आज तुझे मैं सबक सिखाता हूं कि तूने मेरा कहना क्यों न माना। इसने उस टोके से वार करते हुए अपनी वालदा के सर पे, गर्दन पे और छाती पे जो जो है वो टोके के वार किए, जिसकी वजह से वो 60 साल ज़ाइफ माँ जो है वो अल्लाह को प्यारी होगी। स्टेट इसकी मदई बने और इसको करार वाक़या जो सज़ा है वो दी जाए। खुदा की कसम आज दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, हमारे पास अल्फाज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफ़ी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफ़ी डिजिटल। कसूर का इलाका है जी, जहां पर दिलखराश वाक़या पेश आया है। नाखलफ हाफ़िज़ कुरान बेटे ने अपनी सगी जो 60 साल माँ है उसका नाहक कत्ल कर दिया है। उमर फ़रूक ने इस पर मुकम्मल वर्क किया है। ये बताते हैं कि ये माजरा पेश कैसे आया है। ये कसूर का इलाका है बस्ती साबरी, थाना बी डिवीज़न। उधर एक बदबख्त बेटे ने अपनी 60 साल जो माँ है उसको इस बात पे कत्ल कर दिया कि उसने खाना जो है वो बहुत ज़्यादा लेट बनाया है। अब होता यह है कि ये जब मेरी उधर हमसायों से बात हुई तो ये बेटा जो है हाफिज़ बिलाल, इसको जब पैदा हुआ तब से माँ कहती थी कि मैंने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाना है। हाफिज़ कुरान बनाया, पाला, बड़ा बड़े और बड़ा प्यार करती थी। ये पहले भी मारता पीटता था। अब ये आज क्या हुआ है, आज इसने कॉल किया माँ को कि मेरे लिए खाना तैयार कर दो। वालदा जो है वो 60 साल के बुढ़ापे में, उसकी बीमारी की हालत और उससे थोड़ा सा चला फिरा नहीं गया, उसके ब्लड प्रेशर का मसला था और उसने कहा कि चले मैं थोड़ी देर ठहर के अपने बेटे के लिए खाना बना लेती हूँ। ये बदबख्त और दरिंदा सिफ्त इंसान जो है ये बाहर से आता है और जब ये देखता है कि मेरे लिए मेरी 60 साल बूढ़ी माँ ने खाना नहीं बनाया, ये गालियाँ देनी शुरू कर देता है। अपनी वालदा को घसीटते हुए उन सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर ले जाता है और ऊपर जाकर इसे एक टोका नज़र आता है जो तेज़दार लगा हुआ होता है। ये वो टोका पकड़ता है, माँ दुआइयाँ कर रही है, माँ माफ़ी मांग रही है और ये भी बसात कह रही है कि हाफिज़ बिलाल, मैं बेटा तुझे बड़ी देर से मैंने तो तरबियत हाफिज़ इसलिए बनाया था कि मेरा बेटा मेरा खिदमत गुजार बनेगा। मैंने हाफिज़ कुरान इसलिए बनाया था कि मेरा बेटा जो है मेरी इज्जत करेगा, मेरे दीन पे चलेगा। तू खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से खाना नहीं पक सका, आइंदा मैं खाना ये जो है वो टाइम से बनाऊँगा। इसने अपनी वालदा को जब मेरी हमसायों से बात हुई तो उन्होंने कहा, इसने कहा कि आज तुझे मैं सबक सिखाता हूँ कि तूने मेरा कहना क्यों न माना। इसने उस टोके से वार करते हुए अपनी वालदा के सर पे, गर्दन पे और छाती पे जो जो है वो टोके के वार किए, जिसकी वजह से वो 60 साल ज़ाइफ माँ जो है वो अल्लाह को प्यारी होगी। अच्छा, मारने के बाद ये सुना है कि वो टोका पकड़ के बाहर निकला और बड़ा इसने खौफो रास महल्ले में फैलाया, लोगों ने पकड़ने की कोशिश भी की है। जब ये कर रहा था, चीखों पकार की आवाज़ जो थी वो लोगों ने सुनी, हमसायों ने। हमसाए बाहर इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जब दरवाज़ा खोला, ये पौड़ियों से नीचे आ रहा था, इसके हाथ में टोका था और लहरा रहा था और खून से भरा पड़ा। वो खून से लथपथ तो जो टोका था वो इसके हाथ में और गालियाँ देते हुए जो मेरे नज़दीक आया उसको मैं मार दूंगा। लोग जो थे वो खौफ से दूर हट गए और ये उधर से भाग कर जो भागने में कामयाब हो गया। इंतहाई दर्दनाक ये मेरे ज़िले कसूर को जो है वो नज़र लग गया है। मेरे ज़िले कसूर में आए रोज़ रोज़ाना आपकी बुनियाद पर इतना अफसोसनाक वाक़या होता है कि जो हमें भी अब महसूस होता है कि हम हर दफ़ा अपनी जो स्टोरी है वो अपने ज़िले कसूर की वो नेगेटिव पे ही बात करनी पड़ती है। कोई पॉजिटिव वाक़या, कोई पॉजिटिव बात हमें मिल ही नहीं रही। हमारे ज़िले में पता नहीं तरबियत की कमी हो गई है या कुछ और मसला बन चुका है, जिसकी वजह से आए रोज़ इंतहाई। आपने पिछला वाक़या देखा कि देवर और जेठ ने अपनी भाभी को कत्ल कर दिया। 3 मासूम बच्चे अब छोटे छोटे नाबालग, 3, 4 साल, 5 साल उम्र है, वो अब नाबालग हैं, यतीम भी हो गए, मस्कीन भी हो गए। अब ये माँ है, ये 60 साल ज़ाइफ माँ है, उसका हाफिज़ बेटा जो है उसने अपनी वालदा को टोकों के वार करके कत्ल कर दिया है। इंतहाई दिल रंजीदा है, इंतहाई अफसोस है और जो खौफ की लहर है वो फैली हुई है।
मेरी आला काम से दरख्वास्त है कि इस हाफिज़ बिलाल को पकड़ के फौरी तौर पर DPO कसूर जो है नोटिस लेके इसको पकड़ें और इसको करार वाक़या सज़ा दें। और इसके अलावा मेरी जो हमारे मौलाना हजरात हैं, हमारे उलमाए कुरान हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि जो भी हाफिज़ कुरान बनते हैं उनको हाफिज़ कुरान बनने के साथ साथ उनको दुनिया में चलने की तरबियत भी सिखाई जाए और उनको अकेला कुरान मजीद हिफ्ज़ ना कराया जाए, हिफ्ज़ के साथ उनको तर्जमा और उसके साथ इसकी तरबीती क्लासेस जो हैं। तरबियत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये मौके पे तो भाग गया, ज़ाहिर सी बात है इसने पकड़े जाना है, FIR दर्ज हो जाएगी। इसके आगे अब क्या देखते हैं, इसको सज़ा होगी या जो खानदान वाले हैं पकड़ा के सुलह करवा देंगे? मकसूद भाई, उमूमन ये जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उनकी सुलह हो जाती है। अब ये वालदा मुलज़म बेटा है, अब कोई उनमें से मदई बहन बनेगी या कोई उसका वालदा का भाई जो है इसका मामू बनेगा या कोई भी इनका करीबी फ़र्द जो है वो मदई बनेगा। कुछ अर्सा बाद वो क्या होगा कि वो सुलह पे मामला तय होंगे, वो माफ़ी तलाफ़ी करेगा, रोएगा कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं चला। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये जो इस जुर्म ये जो एक बेटे ने माँ को कत्ल किया है इसकी सज़ा। क्या उमर फारूक समझते क्या हैं? जो आपने तहकीक की है, पता चला है कि ये कोई नशा वगैरह करता हो या नफ्सियाती था, ये मसला क्या था इसको? ये नफ्सियाती तौर पे इसका जो माइंड सेट था वो नफ्सियाती जज्बाती था। पहले भी 12 बार इसने अपनी वालदा के साथ झगड़ पड़ता था, पहले भी इस तरह का नशे की अभी तक कोई इतला नहीं मिली उधर से मसूल हुई कि ये नशा करता था, सिर्फ ये जज्बाती था। बहुत शुक्रिया उमर फारूक। ये स्टोरी थी जी कसूर के इलाके बस्ती साबरी की, जहाँ पर दिल दहला देने वाला जो वाक़या है वो रूनमा हुआ है। एक बेटे ने अपनी सगी माँ का नाहक खून किया है। अब अदारों पे डिपेंड करता है कि वो इसको कब पकड़ते हैं, कैसे सज़ा देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ख़ानदानी रंजिशें होती हैं, जो ख़ानदानी मर्डर होते हैं, उनकी सुलह हो जाती है। तो जिस कदर घटिया हरकत इस इंसान ने की है, हम नहीं चाहेंगे, बल्कि आप लोग भी ये नहीं चाहेंगे कि इसको माफ़ी दी जाए, इसको माफ़ किया जाए। तो हमारी इदारों से यही गुजारिश है कि इसकी कोई कार्रवाई करे या ना करे, इसकी कोई बहन भाई चाचा ताया कोई मदई बने या ना बने, स्टेट इसकी मदई बने और इसको करार वाक़या जो सज़ा है वो दी जाए। खुदा की कसम, आज दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, हमारे पास अल्फाज नहीं है ये स्टोरी करते हुए। बार बार हमसे बातें नहीं हो रही कि यार ये इस जालिम ने किया क्या है, अपने हाथों से ही अपनी जो जन्नत है उसको उजाड़ दिया है। अगली स्टोरी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।